योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् ये जनाः पर्युपासते तेषाम् नित्याभियुक्तानाम् योगक्षेमं वहाम्यहम्। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम शांति शांति शांतिः। परमश्रद्धेयाः परमपूज्याः अस्य प्रभासतीर्थस्य अधिष्ठातारः प्रथम ज्योतिर्लिंगाः भगवन्तः श्री सोमनाथशरणाः भगवन्तः पुराण पुरुषोत्तमाः अस्माकं सद्गुरवः पूज्याः गुरवः पूज्याः दादाजी चरणाः तथा च संस्कृत रसिकाः भावुकाः सद्ग्रन्थपरायणाः पुराणप्रियाः भवन्तः सर्वेपि आत्मीयाः स्वजनाः सुजनाः। भगवतः पुराण पुरुषोत्तमस्य कृपा प्रसादेन अद्य पुनरेकवारम् अस्माभिः फाल्गुन मासे शुक्लपक्षे त्रयोदश्यां भानुवासरे एतदनुसारं मार्च मासस्य पंचमे दिनाङ्के त्रयोविंशति उत्तर द्विसहस्रतमे वर्षे विद्याव्यासङ्गं कर्तुं शास्त्रचर्चां कर्तुं भगवतः वेदव्यासस्य वाणीं गातुं श्रोतुं च अवसरः सम्प्राप्तः। इदमस्ति अस्माकं समेषां परमं सौभाग्यम्। अत्रावसरे भवत्सुविराजमानं परमात्मानं नत्वा अस्माभिः साक्षात् सत्रारंभ क्रियते। भगवान पुराण पुरुषोत्तम के कृपा प्रसाद से आज पुनः एक बार इस भीषण कलिकाल में भी दूर दूर बैठे हुए भगवान वेदव्यास जी की वाणी गाने का और सुनने का विज्ञान के माध्यम से परमात्मा अवसर देता रहता है, वो हम सबका परम सौभाग्य है। और आज के इस सत्र के मुख्य वक्ता के रूप में यहाँ उपस्थित है आदरणीय श्री नरेश भाई जोशी जी। 16 भगवत विद्यापीठ के प्राच्य छात्र भी है और वर्तंतु संस्कृत महाविद्यालय के प्राच्य प्राध्यापक भी है। नरेश भाई के चरणों में प्रणाम करते हुए और यहाँ उपस्थित सभी विद्वत जनों को और पुराण प्रज्ञा प्रतिष्ठान से जुड़े हुए सभी महानुभावों को प्रणाम करते हुए मुख्य वक्ता के रूप में विराजमान है, उनका समय अधिक न लेते हुए और अधिक उन्हीं का लाभ लेते हुए मैं पुनः एक बार यहाँ उपस्थित सभी महानुभावों का स्वागत करते हुए पुनः एक बार वक्ता को विनती करता हूँ और सादर प्रणाम पूर्वक निवेदन करता हूँ कि आज के भविष्य पुराण के 91 से लेके 110 अध्याय तक के अध्यायों का रसास्वाद और यात्रा आप हमें करवाएं, यही आपके चरणों में सादर निवेदन। पुनरेकवार धन्यवाद। नमो नमः। आदरणीयाः मुख्य वक्तारः श्री नरेश भाई जोशी महोदयाः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। देवीं वाचमजनयन्त देवास्तां विश्वरूपाः पशवो वदन्ति सा नो मन्द्रे समूर्जन्धुहानाधेनुर्वागस्मान् पुष्पतैतो। श्री गुरुभ्यो नमः। वाचे नमः, वाचस्पते नमः। समुपस्थितानां भवतां विदुषां गुरुचरणानां श्रीचरणेषु पुनः पुनः प्रणमामि। पूज्यान् दादाजी चरणान् स्मारं स्मारं एवं समुपस्थितानां भवतां गुरुचरणानां कृपया अद्य प्राप्तावसरेण मया भविष्य पुराणस्य 20 अध्यायेषु यदधीतं
यद जिज्ञासितम तद अद्य प्रकटीक्रियते। इयं ही यात्रा पूज्यानां श्री नरेंद्र भाई पंड्या गुरु शरणानां प्रेरणया अद्य विविधेषु पुराणेषु संचरन्ति भविष्य पुराण तटे समायाता तस्यां पुराण प्रवाहिन्यां गंगायां अद्य अवगाहनाय अस्माभिः अवसरः प्राप्तः। श्री राजेश भाई जोशी महोदयः, पंकज भाई महोदयः सर्वेषाम् अस्मिन् उपक्रमे महान् सहयोगः तेषां सर्वेषाम् अभिवादनं कृत्वा अद्यतनीय वक्तव्यम् आरभे। भविष्य पुराण, इनके जो वक्ता सुमंतु जी ने जिज्ञासित किया, उन्हें जिज्ञासा प्रकट की। उन्होंने अनेक प्रश्न किए कि मुझे इस बारे में जानना है। उनको ये भी बताया गया कि इस भारत के बारे में जानिए। उन्होंने कहा कि ये सब तो गुरुवर्य मैंने सुना है, लेकिन मुझे इतना सरल या कुछ ऐसा उपाय कि जो कोई भी कर सके, सरलात् कठिनम प्रति, तो ऐसा कोई उपाय। और तब जिज्ञासितम अधीतम च, ये दोनों ही जिज्ञासा से ही कोई प्रकट चीज होती है, क्योंकि हमारे मंगलाचरण में भी अथा तो ब्रह्म में जिज्ञासा, जिज्ञासा के बिना, तो उनकी जिज्ञासा ने आज इस अवसर को हमें प्रदान किया है। उसी अवसर में जो जो जिज्ञासा उन्होंने प्रकट की, तो सुमंत पूज्य के द्वारा उनको विविध कथाएं, विविध उपक्रम के रूप में इस भविष्य पुराण का जो सत्संग उन्होंने इनसे किया, उसके अंतर्गत आज के 91 से अध्याय से प्रारंभ हम करने जा रहे हैं। इसके पूर्व हमारे गुरुजनों ने 90 अध्याय तक अनेक प्रसंगों का सुंदर वर्णन, पिछले सत्र में श्री योगेश भाई गुरुजी ने अतीव सुंदर सरल व्याख्यान हमको दिया। उसी अंतर्गत आज के व्याख्यान में हम शुरुआत करते हैं वेदों में कुछ अलग सूर्य के बारे में, कि गति चक्र के बारे में एक वर्णन आता है। यदे तन्मंडलम तपति तन्महदुक्थम सताः रुचः सह रुचाम लोकः यदे तदर्तिर्दीप्यते तन्महाव्रतम तानि सामानि। जो ये सूर्यमंडल वो सतत तप कर रहा है, वही महदुक्त, ऐसा उन्होंने कहा कि यही महदुक्त है, और उसी के अंदर सारी रुचाएं सन्निहित हैं। अतः स रुचाम लोकः, और जो ये देदीप्यमान भास्कर है, उसको उन्होंने कहा कि यही महाव्रत है। और इसीलिए हमें बार बार पुराणों में व्रत के बारे में प्रेरित किया जाता है। और जब किसी का परिचय भी हम यज्ञ याग आदि क्रियाओं में देखते हैं, तो व्रत जप उन सब में व्रत की प्रधानता बताई गई। व्रतेन दीक्षा मापनोति, इस प्रकार मंत्रों से भी हमें अनेक प्रकार के व्रतों का उल्लेख प्राप्त होता है। एक मंत्र का भी स्मरण यहाँ पर होता है, त्रिगो श्रद्धा मविराजति वाक् पतंगा यधीयते प्रतिवस्तोरहद्युभिः। सरलतया मंत्र का अर्थ अगर हम दर्शन करते हैं, त्रिंशत धाम विराजति, भगवान सूर्य जब एक राशि को 30 दिनों में पूरा करते हैं, और दूसरे पद में वाक् पतंगाय दीयते, हमारी सारी वाणी वो उन्हीं को अर्पण है। जो भी हम व्यवहार करते हैं वाणी के द्वारा, परा पश्यन्ति मध्यमा वैखरी, सारी वाणी, और वह भगवान सूर्य का ध्यान करती है
प्रति वस्तु रहद्युभिः, प्रति वस्तु में भगवान की ये किरणें व्याप्त हैं। ऐसे व्यापक भगवान के विविध प्रकार के व्रतों की चर्चा आज का जो 91वें अध्याय है उसमें रोगहर विधि ये ब्रह्मा जी प्रतिपादित कर रहे हैं। रोगहर और महाश्वेतवार विधि, रोगहर विधि, ये जो प्रसंग आगे चल रहा है 82वें अध्याय में अलग अलग प्रकार की विधि का प्रतिपादन प्रारंभ किया, जिसमें नंदो भद्रस तथा सौम्य कामदः पुत्रधस तथा जयो जयंत विजय भी मुख स्थित हृदयारोगहा चैव महाश्वेत प्रियो परः। इतने प्रकार के 12 प्रकार के विधि का वर्णन करते हुए आज इसके पूर्व 10 विधि प्रकट हो चुके हैं। तो रोगहा और इसके बाद महाश्वेत। तो रोगहा के बारे में ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब सूर्यदेव के पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का और रविवार का योग हो, 27 नक्षत्र है, उस फाल्गुनी नक्षत्र जो जिनके देवता भग देवता हैं, उस दिन अगर रविवार आता है, नक्षत्र के और वार के संयोग से एक विशेष प्रकार का दिन, और उसको ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि वो सब रोगों से मुक्त करने वाला है। आरोग्यम भास्करादिच्छे, आरोग्य की कामना भगवान सूर्य नारायण से करनी चाहिए। और उस दिन अगर किसी बीमार व्यक्ति के लिए, किसी व्याधि युक्त व्यक्ति के लिए भगवान पूजा की जाए तो अवश्य उसको उसका लाभ मिलता है। यो अत्र पूजयते भानु शुभ गंध विलेपनैः सर्व रोग विनिर्मुक्तो याति भानु सलोकता। उस दिन भगवान की शुभ गंध विलेपन इत्यादि से जो भी पूजा करते हैं, और पूजा की विधि भी बताई है। अर्क पत्र पुटे कृत्वा, जो अर्क पत्र पुट बनता है मदार के पुष्पों का एक दोना, उसके अंदर अर्क पुष्पों को रखकर रात्रिकालीन उसको स्थापित किया जाता है। और अर्क पुष्प प्रिय सूर्य नारायण की जब उससे पूजा करके किंचित उसका प्रसाद भी लेने की बात बताई है। ब्राह्मण को दक्षिणा और भक्ति पूर्वक पायस ग्रहण करके भूतल के ऊपर शयन के द्वारा अगर सूर्य नारायण की पूजा करते हैं तो भगवान सूर्य नारायण की कृपा से सारे रोग उनके दूर होते हैं। तो रोग हर विधि ये प्रथम अध्याय में ब्रह्मा जी बता रहे 91वें अध्याय में। और फिर आगे ब्रह्मा जी कह रहे हैं यस्त्वादित्य ग्रहस्यास्य वारो देवस्य सुव्रत। आदित्य ग्रह जब सूर्य ग्रहण के दिन अगर रविवार आ जाता है तो उस दिन महाश्वेतवार उसका नाम हो जाता है, महाश्वेतवार वह कहा जाता है। और जो भी, क्योंकि यो भी ग्रहण में किया हुआ कार्य, जो भी दान इत्यादि है, उसका अनंत महात्म्य हमें अनेक जगह से प्राप्त होता है। और विशेष रूप से क्योंकि अमावस्या, पर्व दिन, ग्रहण दिन, व्यतिपात, संक्रांति दिन, इन सब दिनों का हमारे पुराणों में दान का विशेष महात्म्य है। और कहा गया कि दत्तम भवति चाक्षयम। तो उस दिन पतंग की पूजा गंध पुष्प के उपहार के द्वारा की जाती है। उपवास के बारे में बताया है और महाश्वेता का जप बताया गया है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि उस दिन उपवास करते हुए तमोनाशनम आशुगम भगवंतम तमोनाशनम सूर्यम पूजयित्वा महाश्वेताम जपेत। महाश्वेता का जप उस दिन होता है। और एक स्थलील बनाकर शुद्ध स्नान इत्यादि शुचि होने के बाद तिलैहि सर्पिषा च कुर्याद होमम, तिल और सर्पी घी के द्वारा और होम करने के बाद जब ग्रहण की वेला होती है तो इस महाश्वेता को
जप करें। ग्रहण के बाद स्नान इत्यादि की विधि बताई है। ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें योग्य सम्मानित करने के बाद जो भी कार्य किया जाता है, स्नान दान जपादीना कर्मणाम गो वृषद भज अनंतम ही फलम तेषा, उस दिन किया हुआ कर्म अनंत फल देने वाला बताया गया है। ये आदित्य दिने कुर्युस्ते यान्ति परमम पदम, और इस व्रत को बताया है धर्म देने वाला, पुण्यकारी, यश को देने वाला, पुत्र कामना को पूर्ण करने वाला, और विशेष रूप से अपूप का दान उस दिन गोदान के समान माना गया है। और 14वें श्लोक में यहाँ पर एक महाश्वेत वार विधि के द्वारा कहते हैं कि द्वादशैते महाबाहो वीर भानुर महात्मनः, ये जो 12 जो हमने विधि आपको बताई है, सारी की सारी विधियां तुष्टिदाह कथिताह, मैंने आपको सारी 12 विधि ये बताई हैं, और इनके करने वाले भगवान सूर्य के प्रिय होकर अनंत पुण्य को प्राप्त करते हैं। फिर अग्रिम अध्याय में भानु का महिमा वर्णन, सूर्य नारायण की महिमा किस प्रकार से जानते अजानते हम सबका जन्म सूर्य नारायण में प्राप्त हुआ है, सूर्य नारायण से ही हुआ है। सूर्याद भवन्ति भूतानि, सूर्य अथर्वशीर्ष का एक मंत्र भी यहाँ पर हम स्मरण करते हैं। सूर्याद भवन्ति भूतानि सूर्येन पालितानि तो सूर्ये लयम प्राप्तवन्ति यश सूर्य सोहमेव च। तो भगवान भास्कर की जो किरणें हैं वो सारी इतनी शक्तिशाली किरणें धरती के गर्भ में जाकर अन्न के उस बीज में सन्निहित होकर पुष्पित फलित होकर अन्न के रूप में जल में भी तेजस तत्व के उसमें प्रकट होकर अणु अणु को शुद्ध करती है। और उसी अन्न को, क्योंकि मानवों की एक शक्ति नियंत्रित है, नियमित है, उसकी एक मर्यादा है, वो सीधे सूर्य नारायण की शक्ति को ग्रहण नहीं कर सकते, इसलिए इन माध्यमों के द्वारा सूर्य नारायण की किरणें जहां जहां जाती हैं उस अन्न को हम ग्रहण करके भगवान सूर्य की ही ऊर्जा को ग्रहण करते हैं। और सारा ये जो भगवान की रचित माया है, शुक्ल यजुर्वेद के प्रथम मंत्र में अगर देखें, खेत्वोर जेत्वा, ऊर्जा के बारे में, और ऊर्जा देने वाले भगवान सूर्य, उसी की आराधना जितने भी हमारे सारे प्रकल्प है, चाहे व्रत के लिए हो, जप के लिए हो, उन सब का एक बिंदु ऊर्जा तक प्राप्त होता है। ऊर्जम वहंती रमृतं घृतं पयः, बहुत सारे मंत्र भी हमें इसी प्रकार निर्देश करते हैं। तो सूर्य नारायण को ही बहुत सारे पक्षी भी ऐसे सुने हैं कि जो सीधा ही सूर्य नारायण की किरणों को ग्रहण करते हैं। ये क्षमता सब जगह प्राप्त नहीं है, और इसीलिए हम सूर्य नारायण को गायत्री मंत्र के द्वारा आराधना करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आप हमारी बुद्धि को प्रेरित करें। तो यहाँ पर भानु महिमा बताते हुए ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि जिनकी सारी धर्म क्रिया हमेशा सूर्य नारायण को उद्देश्य करके अगर जिस परिवार में होती हैं, न कुले जायते तेषाम दरिद्रो व्याधितोपिवा, एक तो दरिद्रता आएगी, जो 8 प्रकार के दारिद्र्य बताए हैं, मन से भी कोई दरिद्र है, वाणी से भी कोई है, ये सारी दरिद्रता। और सूर्य नारायण के मंत्र में हम बोलते ही हैं आदित्यस्य नमस्कारान् ये कुर्वन्ते दिने दिने जन्मांतर सहस्रेषु दारिद्र्यम नोपजायते। तो ये जो सूर्य नारायण का नमस्कार है, ये सूर्य नमस्कार ही बताया है कि जो भी सूर्य नमस्कार करता है उनके सारे चक्र शरीर के ऐसे गतिमान हो जाते हैं कि जिनके द्वारा किसी भी प्रकार की दरिद्रता उसके शरीर में, मानस में कहीं रहती नहीं है। तो भानु महिमा के बारे में बता रहे हैं कि जो भी भगवान के मंदिर को गोमय से उपलिप्त करता है,
वो सभी पापों से मुक्त होता है। श्वेत, रक्त, पीत, मृत्तिका के द्वारा उपलेपन करता सभी चिंतित फल को प्राप्त करता है। उपवास के द्वारा, कुसुमों के द्वारा भगवान की जो पूजा करता है सारी इच्छाओं को प्राप्त करता है। तिल का दीपक हो, तिल तेल का दीपक, घृत का दीपक हो, वह भगवान को जो अर्पण करते हैं उसको कभी दुख प्राप्त नहीं होता और बहुत सारे पाप उसके नष्ट होते हैं। इस प्रकार यस्तु कारयते दीपम रवेर भक्ति समन्वितः, तो उसको अवश्य उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। चंदना गुरु कुंकुम से भगवान सूर्य नारायण की कस्तूरिका इत्यादि के द्वारा पूजा के बारे में ब्रह्मा जी बता रहे हैं और कहते हैं कि चंदनोदक मिश्र दत्वार्घ्यम कुसुमई रवे रवे है। अर्घ्य प्रदान का विशेष महात्म्य सूर्य नारायण को जो बताया है कि चंदन के उदक मिश्रित अर्घ्य देने से सपुत्र पौत्र पत्नी के द्वारा, पत्नी के साथ स्वर्गलोक को वह जाता है। सुगंधित जल, उसके द्वारा पुष्पों के युक्त वह राजा बनता है अर्घ्य प्रदान करने से। और सुवर्ण पात्र से कुंकुम युक्त जल देने से अर्घ्य में अनेक वर्षों तक वह स्वर्ग में रहता है। जो भी भगवान सूर्य नारायण की उपासना कमलों के द्वारा करता है, पद्मे वसति वर्षाणाम स्त्री पद्म शत संवृतः, उसकी भी सारी कामनाएं पूर्ण होती हैं। धूप का भी विशेष महात्म्य है भगवान को अर्पण करने के लिए। गुग्गुलम सघृतम दत्वा, गुग्गुल का अगर जो धूप भगवान को अर्पण करते हैं, तत्क्षणात् सर्व पापेभ्यो, उसके भी सारे कलमश नष्ट होते हैं। एक पक्ष तक गुग्गुल का धूप देना, संवत्सर तक देना, और इस प्रकार से अनेक अनेक उसके फल ब्रह्मा जी बता रहे हैं। सूर्य नारायण की उपासना जो पूर्वान्न में करते हैं उसको 100 कपिला गाय देने का फल प्राप्त होता है। मध्याह्न में जो प्रेत आत्मा और जितेंद्रिय होकर सूर्य नारायण की अर्चना करते हैं उसको भूमिदान का फल बताया है। पश्चिमायाम तो संध्यायाम योर चैत भास्करम नरः, और सायंकाल के लिए 1000 गायों का फल उस समय अगर वह करते हैं तो बताते हैं। इसलिए त्रिकाल संध्या यहाँ पर अत्यंत फल देने वाली बताई है। और रात्रिकालीन भी भगवान की उपासना बताई है। अर्धरात्रे तो यो हेलिम भगवंतम सूर्यम, जो भक्ति से पूजा करते हैं वह जाति स्मरत्वम आपनोति, उसको पूर्व जन्म का भी स्मरण होता है। तो इस प्रकार के व्रत से विशेष रूप में बताया कि प्रदोष रात्रि वेलायाम, प्रदोष की रात्रि वेला में जो भगवान की पूजा करते हैं वह भी स्वर्ग में देवताओं के साथ क्रीड़ा करते हैं। दंडनायक वेला, प्रभात समय में वह स्वर्ग लोक को जाता है। अर्क पुष्प से कभी भी किसी भी वेला में पूजा करेंगे, अर्क लोके महीयते, वह अत्य अवश्य उत्तम लोक सूर्य लोक को प्राप्त होता है। अयन के बारे में बताते हैं कि अयने तुत्तरे सूर्यम अथवा दक्षिणायने, पक्ष के बारे में बताया, गूगल धूप है, दीप के बारे में बताया, अर्घ्य का फल बताया। अयन के बारे में भी कि दोनों अयनों में जो भगवान की पूजा करते हैं वह कभी शोक भाग नहीं होता, उससे किसी प्रकार का शोक चिंता प्रकट नहीं होते, क्योंकि सूर्य आत्मा जगतस्तुखश्च, भगवान सूर्य जगत स्थावर जंगम की आत्मा है। और आत्मा की जब प्रसन्नता होती है तो किसी प्रकार का शोक प्रकट नहीं होता। संतुष्टो भास्कर तस्मै गतिमिष्टाम प्रयच्छति, और भगवान उसको उत्तम गति प्रदान करते हैं। बलि के बारे में आगे बता रहे हैं कि मोदका नाम प्रदान, कृसरा पायसा पूप ललोन मिश्र मोदकैः, पललोन मिश्र मोदकैः,
बलिन कृत्वा, तो ये बलिदान भगवान को अत्यंत प्रिय है। 30वें श्लोक में मधु मांस रसेष्टापि प्रियते तीव भास्करः, उसका भी कुछ द्रव्यों का बलिदान बताया है। लेकिन हमारे पुराणों की कुछ भाषा जो है वह अत्यंत गुह्य है, कहीं पर प्रवृत्ति है, कहीं पर निषेध है। और इन दोनों के बीच में जब सारे पुराणों का अध्ययन अगर क्रमशः जब होता है, तो एक अध्ययन में ऐसा अर्थ प्राप्त हुआ था कि जो मांस शब्द से भगवान की पूजा का अर्थ है, तो किसी भी फल अगर लेते हैं तो फल का जो बीच का भाग है उसको भी किसी कोश के अंदर शब्द कोश में मांस शब्द से व्यवहृत किया गया है, तो उसका भी अर्पण भगवान को अत्यंत प्रिय करे। घृतेन तर्पण, उससे भी भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। फिर बता रहे हैं कि गोदुग्ध से तर्पण द्वारा उत्तम फल, रस के द्वारा भगवान को स्नान कराने से अश्वमेध की प्राप्ति, भगवान के निमित्त सूर्यों में प्रियतामिति, इस प्रकार गोदान करने से लक्ष्मी और देवलोक की प्राप्ति। और बताया कि जितने गो शरीर तो रोमाणी यावंती त्रिपुरांतक, जितने गो शरीर में रोम होते हैं उतने वर्ष वह उत्तम लोक में रहता है, स्वर्ग लोक में रहता है। धूप का विशेष, आज्य धूमो ही देवानाम प्रकृत्यैव प्रिय सदा, जो आज्य का धूप अर्पण करते हैं, धूमो ही देवाना, तो आज्य का हवन करने से जो भी धूम्र उत्पन्न होता है वो देवताओं को अत्यंत प्रिय है। कौन कौन से वाद्य उनके निमित्त में देने चाहिए, तो भगवान ब्रह्मा जी बता रहे हैं धैर्यादि च वाद्यानि शंख वेणु आदि कानि च, उनके निमित्त भगवान को अगर देते हैं तो वह भी हंस मंदिर को प्राप्त होते हैं। छत्र, ध्वज, वितान, हेमदंड, इन सब के दान के द्वारा वह सूर्य लोक को प्राप्त होता है। तो भगवान के निमित्त दान का भी उत्तम फल ब्रह्मा जी ने बताया है। दत्तवा भाषाओं से सूर्याय अलंकार तथैव च, भगवान के निमित्त अलंकार का दान। उसके बाद जागरणम रवे है, गीत वादित्र के द्वारा व्रत के दिन जागरण जो भी करते हैं तो उनको माया के बीच में नाचना नहीं पड़ता और वो हमेशा उत्तम लोक में नृत्य का दर्शन करते हैं। उषस्तुवंती ये सूर्यम, प्रातः काल में, उषक काल में जो भी सूर्य नारायण को उपस्थान करते हैं, ते सर्वे स्वर्गगामिनः, भगवान के निमित्त में अश्वयुक्त रथ का दान बताया है। और उसके दान से भी अर्क मंडल की प्राप्ति। यात्राम कुर्वंत ये भानोर नरा संवत्सरादपि, तो सूर्य के निमित्त, भगवान के निमित्त में यात्रा का फल, जो उसका फल बताया है कि ध्यानी और योगी पुरुषों को भी जो गति नहीं मिलती वह गति सूर्य वर्तमावगाहिनः, और उनके निमित्त रथ यात्रा का विधान बताया है कि जो रथ यात्रा भगवान की निकालते हैं वो भानुलोक को प्राप्त होते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति मोहांध होकर, क्रोधांध होकर यात्रा भंग भी करता है तो वे सारे अधोगामी होकर पाप को प्राप्त होते हैं। मही का दान बताया है, मही ददाती, भगवान के निमित्त भूमि दान। विमानेन च दिव्येन गोपुरम गोपतेर्व्रजेत, ग्राम का दान बताया है। भगवान ब्रह्मा जी कह रहे कि ग्रामों का जो भी दान करता है वह अर्क वर्णेन स यान्ति परमां गति, स याति परमां गति। और भगवान के इस दान के प्रभाव से मानसम वाचिकम वापि कर्मजम यच्च दुष्कृतम सर्वम
सूर्य प्रसादेन अशेषम च प्रणश्यति, तो किसी भी प्रकार का दोष नहीं रहता। और संध्या के समय हम वही मंत्र से अम्बुप्राश इत्यादि करते हैं कि प्रातःकालीन जो भी दोष हो, मध्याह्नकालीन हो, रात्रिकालीन हो, ये सारे दोष दूर हो जाए हमारे। रोगी व्यक्ति सूर्य नारायण की शरण में, आदित्यम शरणम यह गच्छति स आत्मानम न सोचति। एक दिन का फल, एक व्रत का फल, वह भी उसके सारे रोग को विनाश कर देता है। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार छठे स्थान में, छठा स्थान रोग के लिए बताया गया है, रोग, रिपु और ऋण के लिए। रोग से भी व्यक्ति त्रस्त है, रिपु से भी त्रस्त है, ऋण से भी त्रस्त है। तो सबसे पहले भगवान की कृपा से वहां पर रोग नहीं रहेगा, लक्ष्मी आएगी तो ऋण नहीं रहेगा, और तेज आएगा तो रिपु अपने आप ही नष्ट हो जाएगा। तो एकमात्र कार्य से अंत में भगवान बता रहे कि पुस्तकम भानवे दध्या। भगवान सूर्य नारायण को अगर ये जो जय काव्य है, भारत काव्य है, वो देना चाहिए। रामायण की पुस्तक उनको प्रिय है, उसका वाजपेय फल प्राप्त होता है। और भविष्य का तो अत्यंत राजसूय अश्वमेध फल की प्राप्ति उनको होती है। जो भी सूर्य नारायण के मंदिर में प्रपा इत्यादि का निर्माण करते हैं, शीतकाले घनम दध्यात नराणाम शीतनाशनम, और अंत में पुनः इतिहास और पुराण के वाचन से अधिक भगवान को कुछ प्रिय नहीं है। इतना जो पठन करते हैं, दान करते हैं, तो भानु भगवान सूर्य नारायण प्रसन्न होते हैं। अग्रिम अध्याय में पुण्य श्रवण महात्म्य वर्णन करते हुए ब्रह्मा जी बता रहे हैं, अत्राख्यानमुशन्तिह संवादम गणपुंगव पितामह कुमाराभ्याम पुण्यम पापहरम शिवम। ब्रह्मा और कुमार के संवाद में एक कथा यहाँ पर उल्लिखित करते हैं कि एक बार ब्रह्मा जी को कुमार पूछते हैं कि हे भगवान, आज मैं जब भगवान आदित्य लोक में गया, सूर्य नारायण के लोक में गया, उनकी प्रदक्षिणा की, पूजा की और प्रणाम करके मैं सुख पूर्वक उनके पास बैठा, उनकी आज्ञा ग्रहण की। और उस समय मैंने अत्यंत आश्चर्य दर्शन किए कि अचानक वहां पर सहसा कांचन विमानेन कश्चन आगच्छति किंकिनी जाल मालिना मणिमुक्ता विचित्रेण वैदूर्यवर वेदिना आगतः पुरुषः। एक वहां पर ऐसा व्यक्ति दिव्य आभूषण से युक्त आया और उनके लिए भगवान खुद उठकर खड़े हुए और उनका सम्मान किया, उनका हाथ ग्रहण करके उनको बिठाया और उनका स्वागत करते हुए सुस्वागतम भद्र सुखकृता प्रीतास्त्वया वयम समीपे मम तिष्ठत्वम यावदा भूत संप्लवम, उनको अत्यंत सम्मानित करके पास में बिठाया। और उनका इतना सम्मान देखकर मेरे मन में प्रश्न हुआ, तो मैंने भगवान से पूछा, कथ्यता मम देवेश किमे तो कर्म चक्रतो यस्येद्रक परमं पुण्यम फलम दिव्यम अवापतो, कि इन्होंने ऐसा कौन सा कर्म किया है कि आप खुद उनका सम्मान करने के लिए खड़े हो रहे। तब भगवान कहते हैं, यद अनेन कृतम कर्म नरेण मुनि सत्तम, कि ये जो भक्त हमारे पास आए हैं, उन्होंने पूर्व जन्म में अत्यंत उत्तम कर्म किए हैं, ब्राह्मणों की खूब पूजा की है, ब्राह्मणों का खूब सम्मान किया है, और विशेष रूप से इतिहास पुराणाभ्याम वाचकम च विशेषतः, उन्होंने अपने घर पर बार बार इतिहास और पुराणों के वाचकों को बुलाकर विप्र कदम्ब की चरण सेवा के द्वारा, और जब भी वो पुराण श्रवण करवाते उनको विशेष दक्षिणा सम्मान उनको देते, स्वर्ण निष्क सतम विप्र। इस प्रकार उन्होंने पुराण श्रवण किया और
ब्राह्मणों को विशेष दक्षिणा इत्यादि प्रदान की, उनको संतृप्त किया, उनके आशीर्वाद ग्रहण किए, जिससे, और ये सब उद्देश्य मेरे उद्देश्य से किया, इसलिए उनके इस पुण्य प्रभाव के द्वारा मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ, और ये फल उनका है कि मुझे भी उठकर उनका सम्मान करना पड़ता है। वाचके सत्कृते देव भोजिते सूरसैन्यप तृप्तिर्भवति मे देव संवत्सर शतद्वयम्। और जो भी वाचक हैं, पुराण वाचक, कथावाचक, उनका जो अर्चन करते हैं, उनसे मुझे अत्यंत तृप्ति होती है, मैं खूब प्रसन्न होता हूँ। इसलिए ऐसा करने से इनको ये फल की प्राप्ति हुई है। इस प्रकार ब्रह्मा जी और कुमार का ये जो वर्णन हुआ है कि इतिहास पुराण के वाचकों के सम्मान का फल सूर्य लोक में वह प्राप्त होते हैं और देवों के द्वारा उनको सम्मानित किया जाता है। अग्रिम अध्याय में आदित्यालय वर्णन ब्रह्मा जी कहते हैं कि 3 प्रदक्षिणा के द्वारा भगवान को जो प्रणाम करते हैं, वो सब दिव्य लोक को प्राप्त होते हैं। लेकिन अगर कोई गलती से भी सोपानत को देव ग्रहम आरोहित यस्तु मानव, अगर गलती से भी कोई चरणदास के साथ, पादुका के साथ देवालय में आजकल कोई अज्ञानवश भी प्रवेश करते हैं, तो उनको अत्यंत दुख और घोर तामिश्र की प्राप्ति होती है। श्लेष्म मूत्र पुरुषानि समुसृजति यस्तु वै, देव मंदिर में वैसे तो 64 प्रकार के दोष बताए हैं। नारायण कवच के अंदर देवर्षि वर्य पुरुषार्चरांतरात्, नारद जी हमें 64 प्रकार के देवालय पुरुष अर्चन के उसमें जो अंतराय जो आते हैं, उसमें छींक भी अगर मंदिर में हम करते हैं तो उसका भी दोष बताया है। इन सब दोषों में से भगवान हमें बचाए। तो ये तो दूसरी बात भी, और लौकिक बात भी आजकल समाज में देखते हैं कि देव के मंदिर में, क्योंकि वहां की जो ऊर्जा है और उस आसपास में रहने वाले सारे देवता, उन सबको वह प्रिय नहीं होता। इसलिए अगर कोई अज्ञानतावश, और हरिवंश पुराण में उसके कारण में बताया गया कि संतान प्राप्ति हेतु तो हरिवंश पुराण का श्रवण बहुत जगह पर करते हैं, उसका फल भी उत्तम है, अवश्य संतान प्राप्ति होती है। उसमें एक कारण ऐसा भी बताया कि अगर गलती से किसी ने भगवान सूर्य नारायण के सम्मुख होकर शंका निवारण किया है, लघु शंका इत्यादि, तो उसके घर में संतान बाधा उत्पन्न होती है, और उसके निवारण हेतु भी हरिवंश का पुराण होना चाहिए। तो भगवान साक्षात सारे लोगों का दर्शन करते हैं, तो ये सब चीजें वर्ज्य होनी चाहिए। भगवान को स्नान करते हुए स्नाप्यमानम रवि भक्त्या, अभिषेक के समय उनके दर्शन करते हैं। और स्नपन का जल, आयोजकों का भी विशेष रूप में एक सूचन इनको बताया कि ऐसे स्नपन अभिषेक होना चाहिए कि कोई गलती से भी उसको लंघित ना कर सके। यथा न लंघयेत कश्चित स्नपनम भास्करस्य तु तथा कार्यम प्रयत्नेन लंघितम यशुकावहम। गलती से भी अगर कोई लंघित कर देता है भगवान के अभिषिक्त जल को, तो उसको भी दुख होता है, और निमित्त में जो आते हैं तो वो भी कष्ट को प्राप्त होता है। इस प्रकार आदित्यालय का वर्णन बताते हुए भगवान ब्रह्मा जी को दिंडी पूछ रहे हैं कि आपने जो सप्तमी मुझे बताई है, उसमें आपने एक का तो विस्तार से वर्णन किया, बाकी की सप्तमी का वर्णन आप मुझे बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन जब हस्त नक्षत्र आता है, तब वह जया सप्तमी के नाम से जानी जाती है, और जैसा ही नाम है वैसा गुण है, जय प्रदान करने वाली। तो यहाँ से सप्तमी व्रत का वर्णन शुरू होता है। उसमें दान करना, जप करना, तर्पण करना, देव पूजन करना अत्यंत प्रशस्त माना गया है। हंसे हंस समारूढ़े शुक्लेयम सप्तमी पुरा, इसमें बताया गया
विधिवत उपवास करना चाहिए। तीसरे दिन पारण का नियम बताया गया है और इस प्रकार 4 मास का विधान पंडितों द्वारा अनुमोदित किया गया है। तो जया सप्तमी, उसमें जो नैवेद्य है विशेष रूप से कासार का नैवेद्य, ब्राह्मणों की विशेष रूप से पूजा, और पंचमी के दिन से व्रत शुरू होता है। व्रत के बारे में जितना फल व्रत का बताया है, तो सप्तमी का अगर व्रत करते हैं तो पंचम्याम एक भक्तम, तो पंचमी के दिन एक बार भोजन करें। षष्ट्याम नक्तम, षष्ठी के दिन भी व्रत और जागरण। कृत्वोपवासम सप्तम्याम अष्टम्याम पारणम भवे, इस प्रकार अष्टम के दिन पारण का विधान बताया है। षष्ठ्या समेता कर्तव्या नाष्टम व्ययम कदाचन, जब भी सप्तमी का व्रत हम करते हैं तो यहाँ पर ऐसा कहा कि जिस दिन षष्ठी और सप्तमी का योग बनता हो उसी दिन सप्तमी लेनी चाहिए, न अष्टमी युक्ता कदाचन, एकादशी के समान इसका भी ग्रहण। तो व्रत के पूर्व सिद्धार्थ का ही स्नानम, सरसों का उबटन स्नान आदि करे। यत्वगस्तिगतम पापम देहे तिष्ठति मामके प्राशनात् पंचगव्यस्य दहत्यग्निर्विंधनम, इन मंत्रों के द्वारा गोमय पंचगव्य का प्राशन करें और दंत धावन हर क्रिया में भगवान की प्रसन्नता को जोड़कर भानुर में प्रियता मत्र अर्कज से दंत काष्ट का उल्लेख बताया है। मालती कुसुमों के द्वारा, श्रीखंड चंदन इत्यादि के द्वारा भगवान की पूजा, पायस का नैवेद्य, धूप, ब्राह्मणों का भोजन, इतना करके फिर उसके बाद स्वयं स्नेहात। इस प्रकार पंचगव्य दूसरे पारण की विधि बताई है। उसमें पंचगव्य खदीरम, दंत धावन में खदीर का दंतुल लेना है। दूसरा पारण, तीसरा पारण जो है अगस्त्य कुसुम से भगवान की पूजा, श्रीखंड कुसुम के द्वारा पूजा, सिंहलक धूप ये उनको प्रिय है वो देना चाहिए, शाल्योदनम, और फिर ब्राह्मणों की पूजा। अलग अलग प्रकार से जो भी एक जया नाम की सप्तमी को करते हैं। कृत्वे माम सप्तमीं वीर पुरुष प्राप्नुयाद यशः धनम धान्यम सुवर्णम पुत्रम आयुर्बलम श्रियम। अत्यंत फलदायिनी सप्तमी बताने के बाद अग्रिम अध्याय में जयंती कल्प वर्णन करते हुए ब्रह्मा जी ने कहा कि माघ शुक्ल सप्तमी, जो माह मास की सप्तमी है वह जयंती कही जाती है। उसको भी 4 पारण के द्वारा करना चाहिए। माघे च फाल्गुने मासी तथा चैत्रे च सुव्रत, और उस समय जो माघ मास, फाल्गुन मास, चैत्र मास, उस समय के जो प्राप्त ऋतु अनुसार कुसुम है उनसे पूजा बताई है। कुमकुम से भगवान की पूजा, मोदक का नैवेद्य है। धूप आज्यम उदारुतः, उसमें भी पंचगव्य का पवित्रीकरण के लिए प्राशन, ब्राह्मणों को मोदक के द्वारा भोजन, शक्ति अनुसार दान दक्षिणा, और वैशाख आदि मास में, वह चैत्र के बाद वैशाख आदि मास में शतपत्र इत्यादि अर्पण करना है। उसमें श्वेत चंदन, गुड़, पूप, इन सबका भोजन और उन्हीं का पारण बताया है। तो जयंती कल्प वर्णन में वैशाख आदि मास के बाद कार्तिक आदि मास में उस अनुसार रक्त चंदन से पूजा, मालती कुसुमों से, घृत पूप का नैवेद्य। तो कहीं कहीं पर नैवेद्य, पुष्प और धूप ये सब अलग अलग सप्तमी में भगवान के लिए विशेष फल देने वाले, और कहा है कि राजसूया समेदाभ्याम फलदम भास्कर प्रियम। चौथा पारण, ये पूरे साल का व्रत बता रहे हैं। मागसर महीने से मार्गशीर्ष, पौष मास इत्यादि में करवीर पुष्प
रक्त चंदन, पायस का नैवेद्य, चक्रम प्राशनम परमम स्मृतम। तो इस तरह पूर्ण संवत्सर के में जब ये जयंती इत्यादि सप्तमी का व्रत जो करते हैं उन सबको भी जयम प्राप्त याद फलम। फिर अपराजिता सप्तमी जो भाद्रपद मास की शुक्ल सप्तमी है उसको अपराजिता इस नाम से जाना जाता है, महापातक नाशिनी। उसमें चतुर्थी से व्रत प्रारंभ करना है। चतुर्थी के दिन एक भक्त एक समय का भोजन, पंचमी के दिन नक्तमादि से जागरणम, षष्ठी के दिन उपवास और सप्तमी के दिन पारण। इसमें भी सारे व्रतों की समान शरीर शुद्धि के लिए पंचगव्यादि, पान, स्नान, पुष्पाणी, ये सब अर्पण भगवान को करने हैं। करवीर के पुष्प है, रक्त चंदन, धूप क्रिया गुग्गुलेन, गुड़ अपूप से भगवान का नैवेद्य। और जैसे जैसे मास बदलते हैं, भाद्रपद मास से अग्रिम 4 मास के बाद जब मार्गशीर्ष आदि मास होते हैं तो उसमें अगस्त्य पुष्प, कुमकुम का विलेपन, सिंहलक धूप, शाल्योदन का नैवेद्य करना चाहिए भगवान के लिए। अलग अलग मास में अपराजिता सप्तमी का जो भी व्रत इस प्रकार से करते हैं। आप गादिप संकाश आप गान चरो भवे, वरुणवत धवल कांति को प्राप्त होकर वह वरुण लोक को प्राप्त होते हैं। महाजया कल्प वर्णन करते हुए ब्रह्मा जी ने कहा कि जब संक्रांति के दिन शुक्ल पक्ष आता हो, शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन जब संक्रांति पड़े तब उसे सूर्य प्रिया या महाजया, क्योंकि संक्रांतो विश्व चैव दत्तम भवति चाक्षयम। संक्रांति में जब भगवान एक राशि में से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं तो उस समय महाजया सप्तमी अगर तिथि हो तो महाजया नाम की सप्तमी उसको जानकर भास्कर का वचन है कि इस दिन स्नानादि क्रिया संकल्प के साथ करें, दान, जप करना, होम करना, पितृ पूजा अनंत गुणित फल को प्रदान करते हैं। भगवान को पायस बनाकर या दूध से स्नान, ये बताया है। स्थित्वा तत्र चिरम कालम राजा भवति चांद्रसा, ये महाजया सप्तमी जब संक्रमित सूर्य होते हैं तब अगर सप्तमी हो तो उसको बताया है। 100वें अध्याय में ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मार्गशीर महीने में शुक्ल पक्ष में जब सप्तमी आती है तो वह नंदा नाम की सप्तमी है और सर्व आनंद करी सुबह। उसके लिए पंचमी में एक भक्त भोजन, षष्ठी का नक्त व्रत यानी जागरण, सप्तमी में उपवास कहा गया है। 3 पारण यहाँ पर ब्रह्मा जी कहते हैं कि 3 पारण युक्त नंदा सप्तमी सभी आनंद को देने वाली है। मालती के पुष्प हैं, सुगंधित चंदन, इनसे भगवान की पूजा, कर्पूर का अगरु का सम्मिश्रित धूप और दध्योदन, ये भास्कर को अत्यंत इस मास में प्रिय है। कर्पूर, चंदन, पुष्टम, अगुरु, सिंहलकम, ये सब एक पक्षक बनाकर वो भी अर्पण करना चाहिए। और बताया कि निम्ब पत्रम संप्राश्य ततो भुंजित वाग्यतः, दूसरे पारण में निम्ब पत्र का भी भक्षण नंदा सप्तमी में बताया है। अनेन विधिना यस्तु कुर्यात् प्रेत मानसः, तो नंदा सप्तमी वह नंद जननी और वह हमेशा आनंद में रहने वाला भक्त होता है। अग्रिम अध्याय में भद्रा कल्प वर्णन, भगवान कहते हैं कि शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन हस्त नक्षत्र हो तब वह भद्रा नाम की कही जाती है।
इस दिन स्नपनम देव देवस्य घृतेन कथितम बुधई, घी के द्वारा भगवान का स्नपन, क्षीरेण च, क्षीर से भी, पुनः इक्षुरसेन च, गन्ने के रस से भी भगवान को स्नान इत्यादि चंदन से विलेपन करें, यथा लाभोपचार पूजा, गुग्गुल का उनका जो धूप है वो भगवान को अर्पण करें। और एक विशेष पूजा यहाँ पर भद्रा में बताई कि गोधूम चूर्ण के द्वारा एक भगवान का सुंदर चित्र शशि सन्निभम धवल कांति युक्त भद्र प्रतिमा बनाए और उस प्रतिमा को पुष्प गुड़ रक्त वर्ण पुष्पों से अच्छी तरह सुशोभित करें और उस प्रतिमा में ईशान में मौक्तिक को रखें, आग्नेय कोण में माणिक्य को रखें, नैऋत्य में मकर, नैऋत्य मकरम दद्यात्, वायव्य पद्मरागिणम, अलग अलग कोण में भगवान की प्रतिमा की इस तरह सुशोभित उनको करके फिर व्रत के बारे में चतुर्थी के दिन एक समय का भोजन, पंचमी के दिन जागरण, षष्ठी के दिन अयाचितम प्रोक्तम, और व्रत के दरमियान पाखंडी लोगों से बैडाल व्रतिकांत त्यजान, उन सबसे दूर रहे, क्योंकि हमारी सारी व्रत की जो एक ध्यान निष्ठा, हम जिस देव के प्रति समर्पित होकर व्रत करते हैं, तो क्षण मात्र का भी किसी से ऐसा वार्तालाप हमारे सारे विचारों को आंदोलित करता है। तो ऐसे जो हमारे व्रत भंग करने वाले हैं, ऐसे लोगों से दूर रहकर भद्रा सप्तमी को करना चाहिए और वह हमेशा भद्र प्रदान करने वाली। दिंडी ने पुनः प्रश्न किया कि ये भद्र क्या है? तो भगवान कहते हैं कि व्योम भद्रम, ये जो भद्र है वही व्योम है, वही भद्र है। देव चिन्हम अनुपमम, और चावल के चूर्णों से भी, शालीपिंड से भी एक सुंदर चतुष्कोण भद्र मूर्ति बनाकर इलायची, तेज पत्ता, नाग केसर, इन सब से भगवान की एक सुंदर प्रतिमा निर्माण, उसमें इंद्रनील, पुष्पराग, अलग अलग रत्नों को वहां पर स्थापित करें। इस प्रकार जो पूजा करते हैं वह भद्राणि संप्राप्य गोपति मंदिरम गच्छति। तो भद्रा सप्तमी को सुनकर सुमंतु जी पूछ रहे हैं, इत्युक्तवान पुरा ब्रह्मा दिंडिने सप्तमी व्रतम ममाप्युक्तम तव विभो यथा ज्ञातम यथा श्रुतम। तो ये सप्तमी कल्प जो बताई है ये सब अश्वमेधादि फलों को देने वाली हैं। आगे के अध्याय में नक्षत्र पूजा वर्णन, भगवान सूर्य नारायण की जो गति है 365 दिन जो हम गिनते हैं, तो पूरा जो यूनिवर्स ब्रह्मांड है वह 360 डिग्री में विभक्त है। उसके जब हम 12-12 भाग करते हैं, वह 12 राशियां, एक एक राशि 30-30 अंशात्मक की गिनी गई है। उन सब के नाम मेषादि राशि बताते हैं और उसी में भगवान सूर्य नारायण 12 महीनों में 12 राशियों में भ्रमण करते हैं और उन राशियों में भ्रमण करते हुए हमारे यहाँ पर नक्षत्रों का विशेष महत्व है। प्राचीन काल में राशि के ऊपर नाम इत्यादि रखना, लेकिन नक्षत्र की महिमा एक विशेष रूप में जानी गई है। तो यहाँ पर शतानिक जी ने पूछा सुमंतु से कि सप्तम्यामेव यागोस्य किमर्थम क्रियते बुधैहि, भगवान को सप्तमी ही प्रिय क्यों है? तो जब माता जी के भी हम नाम लेते हैं तो ललिता पंचमी, तो नवरात्रि के मध्य भाग को, मध्य में विराजमान देवी कालात्मिका जो देवी है वह नवरात्रि के बीचों बीच आकर विराजमान होती है, इसलिए पंचमी। इसी तरह एक पक्ष अगर हम गिनते हैं तो उसके बीच में जो तिथि आएगी वह सप्तमी आएगी। इसलिए भगवान
सप्तमी में विराजमान है, उनको प्रिय है। और सुमंतु जी कह रहे हैं कि यही बात एक बार भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी से पूछी थी, और उसका जवाब ब्रह्मा जी ने इस प्रकार उत्तर दिया था कि एक सभी देवताओं को भगवान ने तिथियां दे दी। देवे व्यस्त तिथयो दत्ता भास्करेण महात्मना, सारी तिथियां दे दी खाली सप्तमी को छोड़कर, और वह तिथि अपने लिए उन्होंने रखी। इसीलिए भगवान सूर्य नारायण को सप्तमी तिथि प्रिय है। तो विष्णु भगवान फिर से पूछते हैं कि कौन से देवताओं को कौन सी तिथि भगवान ने दी है। तो वर्णन प्राप्त होता है, अग्नये प्रतिपद दत्ता, अग्नि को प्रतिपदा दी, ब्रह्मा जी को द्वितीया तिथि प्रदान की, यक्षराज कुबेर को तृतीया तिथि, भगवान गणेश को चतुर्थी प्रदान की गई, नागराज को पंचमी तिथि, स्कंद स्वामी भगवान कार्तिकेय को षष्ठी, सप्तमी स्थापिता आत्मार्थ, आत्मा के लिए सप्तमी तिथि को उन्होंने रखा। रुद्र को अष्टमी देने के बाद देवी दुर्गा को नवमी तिथि प्रदान की, दसवीं यमराज को प्रदान की, एकादशी विश्वेभ्यो देवेभ्य, द्वादशी भगवान नारायण को, मदनाय त्रयोदशी शंकर भगवान को, पुनः चतुर्दशी सोमाय पूर्णिमा, और पितृणाम भानुना दत्ता पुण्या पंचदशी सदा। इन पंचदशी तिथि में कृष्ण पक्ष में चंद्र की कलाएं जो 15 तिथि तक क्षीण हो जाती हैं, तो देवता सारे उस रस को पीते हैं, सोम रस का पान करते हैं, और शुक्ल पक्ष में वही रस पुनः वृद्ध होता है। और जो 16वीं कला है, सा कदापि न क्षीयते, अक्षया सा सदैकैका तत्र साक्षात तो रवि। उस कला में भगवान सूर्य विराजमान है, इसलिए वह हमेशा वैसी रहती हैं। तो इन सब तिथियों में सभी देवताओं की पूजा उसको बता रहे हैं कि अग्नि प्रतिपदा के दिन प्रतिपद अमृतम घृतम, अग्नि की पूजा करके एकम के दिन अमृत घृत से और सर्व धान्य से वह भक्त धन की प्राप्ति करता है। द्वितीया के दिन ब्रह्मचारी की पूजा करके ब्रह्मा जी प्रसन्न होते हैं और वह सारी विद्याओं का जानकार होता है। तृतीया में वित्त प्राप्ति के लिए वित्तेश की पूजा बताई। चतुर्थ के दिन पूजा करने से अभिघ्नम विद्विषाम विघ्नम, दो कार्य बताए, विद्विषाम विघ्नम स्वस्य अविघ्नम, यह भगवान गणपति की पूजा का फल है। नागा निष्ठवा च पंचम्या, नागों की पंचमी के दिन पूजा से किसी भी प्रकार का विष से उससे डर नहीं होता। षष्ठी के दिन कार्तिकेय की पूजा से वह मेधावी रूप संपन्न दीर्घायु प्राप्त करता है। सप्तमी के दिन चित्र भानु, अष्टमी के दिन भगवान शिव ज्ञान को प्रदान करते हैं। जगदम्बा की पूजा, दुर्गा की पूजा नवमी के दिन संग्राम में व्यवहारे च सदा विजय मस्तुते, विजय प्राप्ति भगवती करवाती है। दशमी के दिन आदि व्याधि हर यम की पूजा का फल बताया है। एकादशी के दिन विश्वदेव की पूजा जो प्रजा पशु धन इत्यादि प्रदान करते हैं। द्वादशी के दिन विष्णु की पूजा। इस प्रकार त्रयोदशी के दिन कामदेव की पूजा, चतुर्दशी के दिन ईश्वर शिव की पूजा धन धान्य देने वाली बताई है। पितर स्वदिने दिने दृष्टा कुर्वन्ति सर्वदा, पितरों की पूजा अमावस्या के दिन सभी प्रकार के संपत्ति को प्रदान करते हैं। और जो तिथि बताई है वह नक्षत्र देवता के बारे में भी आगे बता रहे हैं कि सारे नक्षत्र देवता हैं, उसके भी बहुत विशेष महत्व है। प्रतिदिन नक्षत्र के दिन अगर विभाग किया जाता है तो 360 डिग्री के 27 विभाग करने पर 13 अंश और 20 कला में एक नक्षत्र की प्राप्ति आती है, तो उसमें एक नक्षत्र का प्रमाण है।
उसमें अश्विनी नक्षत्र में अश्विनी देव की पूजा से दीर्घायु प्राप्त होता है, सभी व्याधि नष्ट होती है। भरणी जो यम का नक्षत्र है उसमें अपमृत्यु से निवारण होता है। कृत्तिका नक्षत्र में अनलह अग्नि की पूजा, उससे उत्तम फल की प्राप्ति। पूज्य प्रजापति प्रीतः, रोहिणी के दिन प्रजापति। मृगशीर्ष में सोम की पूजा। आर्द्रा नक्षत्र भगवान शिव को प्रिय है, इसलिए उस दिन पद्म इत्यादि से पूजा से वह कल्याण करते हैं। पुनर्वसु में अदिति की पूजा। पुष्य के दिन बृहस्पति की पूजा, ये अत्यंत कल्याणकारी बताई है। मघा नक्षत्र में सारे पितरों की पूजा, धन धान्य को देने वाली। पूर्वा फाल्गुनी में पुष्प इत्यादि से विजय को प्रदान, और उत्तरा फाल्गुनी में ऐश्वर्य की प्राप्ति। भर्तारम इप्सितम दद्यात् कन्यायै पुरुषायताम। फिर हस्त नक्षत्र में सविता, जो उत्तम राजयोग अमृत सिद्धि योग है, उसमें आदित्य हस्तो ऐसा नाम है। रविवार के दिन हस्त नक्षत्र होने पर उसकी पूजा बताई है। हस्त नक्षत्र भगवान को प्रिय है। चित्रा में त्वष्टा की पूजा, विशाखा में इंद्राग्नि। इस प्रकार 27 नक्षत्रों में भगवान की जो पूजा अलग अलग रूप में करते हैं, उनको बलिदान इत्यादि करते हैं। नक्षत्र बलिदान का भी उत्तम विधि है। और तो ये सारे भगवान कालस्यावयवाश्चर्य, ये भगवान के विराट रूप का एक अलग अलग खंड के रूप में स्थित हैं। फिर नक्षत्र के बाद, पूजा के बाद ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि जो भी यश्च देवालयम भक्त्या बानो कारयते स्थिरम, अगर जो भी भक्त भगवान सूर्य नारायण का जो उत्तम देवालय निर्माण करते हैं, तो तावद वर्ष सहस्त्राणि, उतने हजार वर्ष तक वह अपने पितरों के द्वारा हमेशा मुद को प्राप्त करते हैं। भगवान के देवालय में मनोहर पुष्प, धूप प्रदान, सुगंधित लेपन, दीप, बलिदान, उपहार, प्रिय वस्तु का अर्पण करने से अर्थ की सिद्धि प्राप्त होती है। नाना समृद्ध बहु उपकरण युक्त, जिसको जितनी भगवान ने शक्ति दी है, यथा शक्ति का अगर सामासिक पद देखे तो शक्तिम अनतिक्रम्य, लेकिन अगर सहस्त्र की शक्ति है तो सहस्त्र करना ही है। फिर सहस्त्र की शक्ति वाला अगर शत का व्यय करेगा तो यहाँ पर कार्पण्य भाव प्रकट होगा। इसलिए शक्ति को अतिक्रमण न करते हुए, लेकिन पूर्ण रूप से श्रद्धा से जो भी दुर्वांकुर के द्वारा भगवान का यज्ञ याग करते हैं, यानी पुष्पाणि भक्ष्याणि धूप गंधानुलेपनम, जो भी धूप भक्ष्य गंध अनुलेपन देते हैं, वह सब भगवान को अत्यंत प्रसन्न करते हैं। क्षीरेण स्नापयित देवम, भगवान सूर्यनारायण को दूध से स्नान कराना, दधि क्षीर, इन सब से स्नान कराना, स्तोत्र गीत आदि से, और एक मनसश्चैकता योगात आराधय विभावसु, मन की एकाग्रता के साथ भगवान का जो दर्शन करते हैं, आराधना करते हैं, वह सब भगवान उनको हमेशा प्रसन्नता पूर्वक सुख शांति प्रदान करते हैं। उपवास ही चित्रबानु कथम तुष्ट प्रजायते, भगवान कृष्ण ने प्रश्न किया कि हे ब्राह्मण, उपवास के द्वारा भगवान प्रसन्न कैसे होते हैं, ये आप हमें बताइए। तो भगवान ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि जब भी स्मृतः संपूजितो धूप पुष्पाद्य सदा रवि, अगर भोगी लोग भी इस व्रत को करते हैं तो उन पर भी भगवान प्रसन्न होते हैं। भोगी नाम उपकाराय किम पुनश्चोपवासिना, तो यहाँ पर अगर भोगी लोग को भी भगवान जो इतना आशीर्वाद देते हैं, तो जो उपवास करते हैं उनकी सारी इच्छाएं भगवान अवश्य पूर्ण करते हैं। निष्काम पूजयित्वा तम परम ब्रह्मादि गच्छति, काम संकल्प पूर्वक भी भगवान की उपासना करें, निर्विकल्प निसंकल्प होकर भी करें। और भगवान कृष्ण ने आगे फिर से प्रश्न किया
कि ब्राह्मण एक, क्षत्रिय, वैश्य ही अलग अलग वर्ण के द्वारा भगवान की उपासना से किस प्रकार गति प्राप्त होती है, उसका भी सुंदर उत्तर ब्रह्मा जी दे रहे हैं। अलग अलग प्रकार से भगवान सूर्य की आराधना, यदि कोई संसार से दुखी है और गति की इच्छा करता है तो भगवान सूर्य नारायण की उसे उपासना करनी चाहिए। पुष्प से उपासना, पुष्प से पूजा, धूप, अगरु, चंदन, वस्त्र, आभूषण, भक्ष्य, इन सबको उपवास करके, और अगर संसार निर्वेद से सदगति की इच्छा है तो उस समय के नाथ की उपासना करनी चाहिए। पुष्प पुत्राम्बुभिर धूपैर, भगवान की अत्यंत तुष्टि को प्राप्त करना है तो इस प्रकार के सारे उपवास और एक व्रत होकर करने चाहिए। जो भी भगवान के मंदिर में सम्मार्जन करते हैं, पूजा तो सभी करते हैं, लेकिन अगर कोई कचरा दिख जाए, कुछ ऐसी चीज दिख जाए तो उसको भी पांशुदेह संयोगात सर्व पापे प्रमुच्यते, भगवान की जो सम्मार्जनी करते हैं मंदिर में, तो उसका भी ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि हेली लोकम समासाध्य मोदते गोगते हरौ, उदकाभ्युक्षणम, जल से भगवान के स्थान की शुद्धि, अनुलेपनम, पुष्प प्रकीर्णम, ये सब भगवान को अत्यंत प्रिय है। और संवत्सर पूर्ण होने पर तिल पात्र का दान, ये भी भगवान को, इसलिए संक्रांति के दिन तिल का दान उत्तम फल को प्रदान करते हैं। इस प्रकार भगवान के व्रत वर्णन में त्रिवर्ग सप्तमी का निरूपण आगे बता रहे हैं। जब शुक्ल पक्ष फाल्गुन मास की आती है और सप्तमी होती है, तब हेली इस नाम से भगवान की पूजा करनी चाहिए। दुष्ट व्यक्तियों से न वार्तालाप करें, ना लपेट, उनकी लप में जाए नहीं, और भानु की अर्चना करें और यह प्रार्थना करें, हंस हंस कृपालुस्त्वम अगति नाम गतिर्भव संसारार्णव मग्ना नाम त्राता भवद दिवाकर। पुनः उन व्रतों में जैसे आगे बताया वो सारी विधि करनी चाहिए। चैत्र, वैशाख मास, ज्येष्ठ मास में इस व्रत के द्वारा, और उत्तरायण दक्षिणायन का भी यहाँ पर व्रत वर्ग बताया गया है। तो संकल्प, अगर व्रत के दरमियान एक श्लोक में 9वें श्लोक में चतुरधिक शत 104वें अध्याय में बताया, उत्क्रांतस्तु व्रजेत कृष्ण दिव्य मनसालयम शुभम। इस प्रकार व्रत के दरमियान अगर कोई उपवास करने वाला उत्क्रांत हो जाता है, देह को छोड़ता है, तो वह भी भगवान के लोक को ही प्राप्त होता है। तो त्रिवर्ग सप्तमी का विशेष, फिर कामदा सप्तमी जो फाल्गुन शुक्ल सप्तमी में कही गई है, उसमें सूर्य का नाम जपते हुए यह व्रत करने का विधान बताया है। रवि को उद्देश्य करके घृत होम करना चाहिए। वाणी के द्वारा भगवान की आराधना करनी चाहिए। इंद्र ने भी इसी प्रकार, जिनका राज्य चला गया था तो पुनः राज्य को प्राप्त किया, 4 पारण के द्वारा इस व्रत को करवीर पुष्प के द्वारा, धूप के द्वारा, गोश्रृंगज जल के द्वारा और ब्राह्मण पूजा के द्वारा करना चाहिए। और 1 साल तक जब यह व्रत चले, प्रति मास विप्र को, ब्राह्मण को दक्षिणा देकर, उत्तम भोजन के द्वारा जिस जिस कामना को भी उपवास करने वाले करते हैं, संकल्पित करते हैं, तो भगवान अपुत्र पुत्र मापनोति रोगतश्चापि मोदते, तो इस व्रत के सप्तमी के प्रभाव से आरोग्य की प्राप्ति भी उनको प्राप्त होती है। ना पुत्रो ना धनो वापि न वा निष्ठो न निर्घृणः उपोष्येत व्रतम मर्त्यः
स्त्री जनो वापि जायते। तो इस प्रकार विधिवत अनुष्ठान करने से कोई व्रत करने वाले उनके परिवार में कोई अपुत्र, निर्धन, दुखी, घृणा पात्र नहीं रहता। तो ये भगवान की उपासना के उत्तम फल ब्रह्मा जी बता रहे हैं। और आगे पापनाशिनी व्रत बता रहे हैं कि जब विजया अतिजया इन सब की महिमा आपने सुनी है, अब पापनाशिनी के बारे में सुनिए। शुक्ल पक्ष की सप्तमी में जब हस्त नक्षत्र आता है तब वह पापनाशिनी सप्तमी कही जाती है। उसमें सर्व पाप विनिर्मुक्त होकर भगवान सूर्य की उपासना की जाती है। उपवास के बारे में महात्म्य बताया, उपवास करना चाहिए उस दिन, दान देना चाहिए, होम जप इत्यादि करना चाहिए। और अपने इस प्रकार उपवास से पापनाशिनी सप्तमी के द्वारा सभी पापों से मुक्त होकर विमान वर मारुह्य सुंदर विमान में भगवान के लोक को वह प्राप्त होता है। आगे के अध्याय में भानुपाद द्वय वर्णन, उत्तरायण और दक्षिणायन, ये जो दो हैं यही भगवान के वाम और दक्षिण चरण हैं। वामनस्य पदम कृष्ण ज्ञेयम वे उत्तरायणम, जो वाम पाद है वह उत्तरायण है। देवाद्य शकलेर वंद्यम दक्षिणम दक्षिणायनम, और दूसरा चरण जो है वह दक्षिणायन है। तो भगवान विष्णु ने इनकी भी आराधना पूछी। तो उत्तरायण का पूरा संकल्प कि जब तक उत्तरायण रहेगा मैं खाते हुए हर क्रिया में भगवान को याद करूंगा। उठते हुए, बैठते हुए, भुक्त्वान्नम चित्रभानुम तो चित्रभानुम व्रजम तथा स्वपन विबुध्यन प्रणमन होमम कुर्वम, हर क्रिया में भगवान का स्मरण करते हुए मैं व्रत का आचरण करूंगा। और 6 मास में एक मनसा मैं सूर्यमय रहूंगा। और सूर्यमय जब होते हैं एक चित्त एक चिंतन के द्वारा, तो भगवान की सलोकता को प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार दोनों अयन का पादद्वय वर्णन व्रत यहाँ पर ब्रह्मा जी कह रहे हैं। और इस व्रत के दरमियान यदि 6 मासाभ्यंतरे चास्य मरणम यदि जायते प्राप्नोत अनशनस्योक्तम यत् फलम तद असंशयम्, अगर उनका व्रत करने वाले का मरण इस दरमियान होता है, सदगति प्राप्त होती है, तो उस व्रत का खंडन नहीं होता और वह उसी के प्रभाव से आगे प्राप्त होते हैं। सर्वाप्ति सप्तमी माघ मास की कृष्ण पक्ष की सप्तमी को बताया गया है। सभी प्रकार की कामनाओं को पूर्ति करने वाले एकाग्र मन से भगवान की आराधना करें, पाखंडी इत्यादि से आलाप न करें। यहाँ भी विविध पारण बताए हैं। मार्तंड इस नाम का स्मरण द्वितीय कम चित्रभानु विभावस्तु इत्यादि नाम से, उसी में पंचगव्य का प्राशन, स्नान, देवताओं का प्रणाम, ब्राह्मणों की दक्षिणा इत्यादि से युक्त सर्वाप्ति सप्तमी जो कि माघ की शुक्ल पक्ष की सप्तमी है, उसको करने का फल 108वें अध्याय में भगवान ब्रह्मा जी, और अंत में 109वें अध्याय में मार्तंड सप्तमी, उसको ब्रह्मा जी कह रहे हैं पौषे मासे तृतीय पक्षे, पौष मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी में यह मार्तंड सप्तमी कही जाती है। उसमें मार्तंड इस नाम से उनकी पूजा तप करना चाहिए, धूप पुष्प उपहार से पूजा, उपवास ही समाहित, उपवास करते हुए एक चित्त एक मानस होकर भगवान का व्रत करे, दुष्ट आलाप को वर्जन करे, गोदेहत समुद्भूतम प्राश्रियाद आत्मशुद्ध है, गोमय गो जो पंचगव्य है उसका स्नान पान आचमन, ब्राह्मण दक्षिणा यहाँ पर भी
व्रत की अंगीभूत बताई गई है। और दत्वा परम रवे भूयः शृणु यत् फलमश्नुते, स्वर्ण श्रृंगी पंचमी षष्ठी के दिन प्रतिमास लेने का विधान इस व्रत में है। और अग्नि के समान तेजस्वी होकर मार्तंड सप्तमी का व्रत प्रभाव उस जातक को हमेशा अजय बनाते हैं और हर प्रकार की कामना पूर्ण करते हैं। चरमाध्याय में आज के 69वें अध्याय में अनंतर सप्तमी का व्रत, जो कि भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन है, इसमें भगवान की पूजा पुष्प धूप से करें, स्थापन करें, तर्पण करें, अपनी वाणी को संयमित रखें। वाणी को संयमित रखने के लिए जप का संकल्प करें। नक्तम भुंजित वाग्यतः, हर क्रिया में तिष्ठन व्रजन प्रस्थितश्च, हर क्रिया में आदित्य नाम स्मरणम कुर्वन् उच्चारणम तथा। और इस प्रकार द्वादश मास तक अनंतर सप्तमी का व्रत का विधान, जिसका पुण्य अमुत्र लोक मायाति दिव्ये के गीत संयुते नारी व स्वर्गमभ्येत्य अनंतम फलमश्नुते, तो अनंत फल को वह व्रत करने वाले प्राप्त करते हैं। तो भगवान सूर्य नारायण की विविध प्रकार की अलग अलग सप्तमी, फिर वार विधि का जो वर्णन आज के 20 अध्याय में यथाधीत यथामति सूर्य नारायण की कृपा के द्वारा भगवान की एक राशि बताई है। सूर्य नारायण की राशि केवल सिंह राशि, और व्रत का फल यह है कि भगवान सिंह जैसा बनाते हैं। और सिंह जो जंगल का राजा है, उसमें कभी भय नहीं होता, राजा के समान वह रहता है। और उसी के प्रभाव से भगवान सूर्य की कृपा व्रत करने वालों को अपने उद्देश्य से सप्तमी का व्रत का विधान, जिन जिन ने भी आगे बताया, इंद्र आदि देवों ने भी करने से समृद्धि को प्राप्त किया है। तो अनंतर सप्तमी से सप्तमी तक आज का जो विधान था, यथाधीत यथामति समयानुसार आज के दिन प्रतिपादित हुआ। यथा लब्ध समय में जितना दर्शन अध्ययन में कर सका, आभासी माध्यम से, पुराण प्रज्ञा प्रतिष्ठान के माध्यम से हम सबने ये जो पुराण यात्रा जो प्रारंभ की है, उसमें इन अध्यायों को समर्पित करते हुए आप सबके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए, अगर कहीं वाणी में त्रुटि रह गई हो, मात्रा इत्यादि कहीं स्खलित हो, तो क्षमा करें। आपके सभी विद्वत जनों के आगे मैं आज का जो वक्तव्य है अर्पण करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमो नमः। धन्यवाद महोदय, बहु बहु धन्यवाद। आज आपने नरेश भाई जिस तरह से यात्रा करवाई है वो अद्भुत है। पूज्यपाद गुरु जी यहाँ उपस्थित है। यदि गुरु जी को अनुकूलता हो और कुछ आशीर्वचन प्रदान करे तो हम सब उपकृत होंगे। सभी को शुभकामना, मंगल कामना, और भविष्य पुराण के माध्यम से हम लोग श्रुति स्मृति पुराणोक्त धर्म का श्रवण करते हैं। और पुराण श्रवण करना भी एक स्वयं में धर्म है। और रविवार के दिन सूर्य नारायण भगवान का ये दिवस है, और इस दिवस में हम विद्वानों के द्वारा, विद्वानों के मुखारविंद से इन सभी प्रसंगों का श्रवण करके पुराण का रस प्राप्त कर रहे हैं। वो भगवान की कृपा है, पुराण पुरुषोत्तम का अनुग्रह है। और इसके द्वारा हमारा कल्याण हो, मन शुद्ध हो, मंगल हो, यही भावना के साथ सबको शुभकामना। और नरेश भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने सरस सुमधुर शैली में
विशद विवेचन प्रस्तुत किया और साथ में अपने विविध विषयों का जो ज्ञान है वो भी प्रदान किया। और वो ज्योतिष के भी निपुण है, इसलिए ज्योतिष शास्त्र का भी बीच बीच में समन्वय उन्होंने बताया है। और सप्तमी व्रत भगवान सूर्य नारायण की तिथि का इसमें विशेष निरूपण में देखने को मिलता है। तो ये सब उन्होंने बताया है। तो नरेश भाई ने जो पुराण पठन की साधना की है उसके लिए भी उनको साधुवाद और पुनः पुनः अभिनंदन करते हैं और सभी को धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। प्रणाम। पूज्य गुरु जी के आशीर्वचन से हम उपकृत हुए हैं। पुनः अगले रविवार को हम आगे के 20 अध्याय के लिए यहाँ पुनः सम्मिलित होंगे। तब तक के लिए परमात्मा सबका मंगल करे और इसी तरह से विद्वानों का, गुरुजनों का सानिध्य भविष्य पुराण की आराधना करते करते मिलता रहे, ऐसी ही परमात्मा भगवान भुवन भास्कर के चरणों में प्रार्थना करते हैं। और पुनः एक बार सबको धन्यवाद देते हुए पूर्णता मंत्र के साथ आज के इस सत्र को हम यहाँ विराम देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद। शुभ रात्रि।